जनरल साहब जरा ये फरमाइएगा कि चाबहार बंदरगाह जो है इसको हम तो जानते हैं कुलभूषण यादव के हवाले से, अब वहां पर जो है वो हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने जो रियायत दी हुई थी भारत को वो ख़त्म हो रही है, तो अब क्या हम ये तवक्का कर सकते हैं कि अब मजीद कुलभूषण यादव वहां से पैदा नहीं होंगे? और इसको हिंदुस्तान के प्रोस्पेक्ट में आप कैसे देखते हैं दिफाई एतबार से? इंडियन ओशन में एक राइवलरी चल रही है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और उसको मैं कहता होता हूँ बैटल फॉर पोर्ट्स। अगर आपने नाम सुने हो तो एक है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइनीज स्ट्रेटेजी है, जिसके तहत चाइना ओवर अ डजन पोर्ट्स डेवलप कर रहा है इंडियन ओशन में मुख्तलिफ कंट्रीज के, और दूसरी है नेकलेस ऑफ डायमंड्स जो कि इंडियन स्ट्रेटेजी है, एंड लेस देन 10 पोर्ट्स जो है वो इंडिया डेवलप कर रहा है। तो इससे पहले कि जब चाइना और ईरान का एग्रीमेंट हुआ जिसमें कि उन्होंने $400 बिलियन चाइना ने कमिट किए ईरान में इन्वेस्टमेंट के लिए नेक्स्ट 25 ईयर्स, उससे पहले ईरानियन सिस्टम जो था, ये चाबहार पोर्ट थी, वो नेकलेस ऑफ डायमंड्स का हिस्सा थी, वो इंडियन पोर्ट थी और इंडिया वहां पे इन्वेस्ट कर रहा था उसको डेवलप करने के लिए। लेकिन जब ये एग्रीमेंट हो गया ईरान और चाइना का, तो दिस बिकेम पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। हैविंग सेड दैट, अभी भी इंडिया के साथ ईरान की एंगेजमेंट चल रही है, और वहां पे इफ आई करेक्टली रिकॉल को $35 मिलियन का आउटले था इंडिया का, जो वहां पे उन्होंने इन्वेस्ट करना था। जब वहां पे चाबहार में ये डायमेंशन थी, तो दूसरी जिसका आपने जिक्र किया कि 2012 में रॉ ने अपना एक ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया था चाबहार में, जिसका था गुलभूषण यादव। तो ईरान अगर चाइनीज सिस्टम में आता है तो कम चांसेस हैं कि मजीद वहां पे इंडियन जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज होंगी, लाइक प्रोड्यूसिंग गुलभूषण यादव और इस तरह के एलिमेंट्स। लेकिन अगर ईरान इंडियन सिस्टम में रहता है तो डेफिनेटली दैट विल बी अगेंस्ट पाकिस्तान। जिस चीज का आपने जिक्र किया है कि यूएस अभी पुश कर रहा है इंडिया को कि वहां से उस पे जो उसको रिवोक कर रहा है, वो कंसेशंस जो अमेरिका ने इंडिया को दिए हुए थे, ये तो कंटिन्यूएशन है उस बैशिंग की जो कि इंडिया भी रिसीव कर रहा है फ्रॉम द यूएस। और मैं ये समझता हूं कि ये मेजर्स दे गो इन लॉन्ग रन इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, कमर चीमा साहब सर, कि चाबहार की बंदरगाह हिंदुस्तान से छिन जाना जाहिर है कि अभी अमेरिका की वजह से है, लेकिन क्या ईरान इस पूरे जंग के बाद जो इसराइल ने उसके ऊपर मुसल्लत की और जिसमें इसराइल का पार्टनर जो है वो भारत था, इन दो प्रोस्पेक्ट के साथ अगर आप देखें तो क्या ईरान ने भी सुख का सांस लिया होगा कि यहाँ से गए? देखिए, मैं इसको ये देखता हूँ कि बेसिकली इंडियंस जो गेम कर रहे थे उस गेम में वो एक्सपोज हो गए। वो इंडिया और अमेरिका का जो अलायंस था, अमेरिकन समझते थे इंडिया हमारे साथ है टू काउंटर द कम्युनिस्ट चाइना, जबकि इंडिया ये नहीं सोच रहे थे। इंडिया ये सोच रहे थे कि दिस इज अ मोमेंट कि हम पिछले 2005 से लेके जब से इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई तब से लेके अब तक वो समझ रहे थे कि हमें जो इंसेंटिव मिल रहा है, मिलिट्री हार्डवेयर, ग्लोबल एक्सेप्टेंस, रिकॉग्निशन, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आ रहा है, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर चीज में वो स्पेस ले रहे थे, और अब तो वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए थे। तो वो समझते थे कि हमें जो है ये सब कुछ आ रहा है तो ये आता रहेगा। लेकिन आई थिंक दैट्स वेयर द अमेरिकन्स पुट अ कैप ऑन इट। उन्होंने कहा जी पहले अपनी लॉयल्टी हमें रशिया में दिखाओ कि वहां पे आप क्या कर रहे हो। जब आप वहां पे हमारे साथ लॉयल नहीं हो, हमने आपको फ्रीडम दी, आप रशियन वेपन लो, सब कुछ लो, लेकिन अभी हमें भी आपसे कुछ रिटर्न में चाहिए। तो उन्होंने रशिया में भी लॉयल्टी नहीं दिखाई। तो वो कहते हैं कल को ये चाइना के खिलाफ हमारी लॉयल्टी क्या दिखाएंगे। और असल में इंडिया ये कह रहा था कि हम चाइना को काउंटर करने के लिए हमें ईरान के करीब आना पड़ेगा। और वो जो नैरेटिव उस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा होगा कि वो इंडिया को इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, और वो जंगबंदी का मसला नहीं था, रशिया को इतना बड़ा चैलेंज नहीं बना हुआ था, जंग नहीं बनी थी। तो अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आ रही, तो उन्होंने कहा कि इंडिया की ऑप्शंस रोको। तो उन ऑप्शंस में जारी बात है चाबहार भी एक ऑप्शन थी, और आपको पता है ये कुछ $350-400 मिलियन वहां पे लगाने लगे थे। आप देखें ना कि उनकी कंपनीज को पहले सैंक्शन किया गया है रशिया के साथ कारोबार करने में, अब ईरान के साथ कारोबार करने में सैंक्शंस होंगी। तो इंडिया के साथ अमेरिका की अप्रोच ये है कि पहले तो ये फील हुआ अमेरिका को कि हम जितना टफ लाइन ले रहे हैं इंडिया के ऊपर, तो हमारा ये इंप्रेशन जाएगा कि ये एलायंस के साथ अच्छा तरीका नहीं है एंगेज करने का। सो अब अमेरिकन ने नया तरीका बदला है। परसों फोन किया नरेंद्र मोदी को, हैप्पी बर्थडे कहा,
और अगले दिन जो है उनको सैंक्शंस लगा दी। तो वो समझते हैं कि ये हम और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि मैं यूरोप को भी कह रहा हूं कि चाइना और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएं। तो मुझे लगता है कि बेसिकली इंडियंस जो हैं वो अमेरिकन को एलोर करने में, जीतने में नाकाम हुए हैं, जिसको देखते हुए इंडिया की जो ऑप्शंस हैं उनको ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है कि इनको थोड़ा सा स्क्वीज किया जाए और इनकी लॉयल्टी टेस्ट किया जाए कि ये कहाँ पे खड़े हैं हमारे साथ। आई थिंक ये एक फैक्टर है चाबहार पोर्ट। चीमा साहब, आपने बात की हैप्पी बर्थडे की मोदी साहब की। पाकिस्तान ने हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट भी मोदी साहब को दिया है सऊदी अरब के साथ मुआहदे की सूरत में। लेकिन अगर हम देखें तो मैसिव पीआर कैंपेन थी। इस मैसिव पीआर कैंपेन की जरूरत क्यों पेश आई थी हिंदुस्तान को? देखिए, वो शुरू से मोदी साहब के लिए कंपेन की जाती है और अरबों डॉलर लगाए जाते हैं और रिटर्न में देखिए, आप तो ये सिर्फ कंपेन की बात कर रहे हैं। जिन नरेंद्र मोदी ने जिन बिजनेसमैनों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जिन बिजनेसमैनों को हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट देती है, वो अदानीज हो, अंबानीज हो, उनसे फेवर ली जाती है कि ये मीडिया हाउसेस सारे कंट्रोल करें, खरीदे मीडिया हाउसेस और सारे एनडीटीवी, इंडिया टुडे, CNN, न्यूज 18, बड़े चैनल जितने भी हैं, रिपब्लिक टीवी, ये सबको खरीदा गया है। और खरीदे किन्होंने? या वो बीजेपी लॉयलिस्ट हैं, या वो बीजेपी से इकोनॉमिक इंसेंटिव लेते हैं, या वो पॉलिटिकल बॉन्ड्स लेते हैं। तो वो समझते हैं कि अब हमें इनसे फेवर ये लेनी है कि ये मीडिया हमारे हक में बोले। तो वो तो अरबों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स नरेंद्र मोदी के लिए लगाते हैं और वो लगा रहे हैं पिछले कई देर से। सो ये एक नेचुरल, वो समझते हैं कि ये अवाम को लेकिन अब इंडिया के अंदर कंपेन शुरू हो गई है। अब राहुल गांधी सामने आ गया और कह रहा है कि ये इलेक्शन रिगिंग होती कैसे है। ये हमने इंडिया में पहले नहीं सुना था। पहले होता ये था कि जो भी चीज चलती थी उसमें ये तस्वर किया जाता था कि जो इंडिया है वो, उसकी डेमोक्रेसी ठीक है, वहां पे वोटर ठीक जा रहा है, वहां पे इलेक्शन जबरदस्त हो रहे हैं, ऑपोजिशन शोर नहीं डालती। लेकिन नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड और मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया के इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इंडिया के इलेक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। सो और मीडिया भी थोड़ा सा स्टेप बैक कर रहा है। ये क्रिकेट के मामले में पाकिस्तान और भारत में इंडियन मीडिया ने इतना साथ नहीं दिया हुकूमत का, गो के मीडिया सारा हुकूमत का बेनिफिशियरी है। बहरहाल ये वो एक्सट्रीमिज्म है, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म और सोसाइटी लेवल पे एक्सट्रीमिज्म जो मोदी साहब ने फैलाई थी, अब वो उसका खुद भी शिकार हो रहे हैं, जहां पे वो थोड़ी सी कोई अपने जैसा कहते हैं ना चीजों में पीछे हटने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। जनरल साहब, बगराम बेस के हवाले से अचानक जो है वो हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसे वापस लेने की कोशिश करेंगे। वो वापस लेने की कोशिश सर कैसे होगी? कोई एग्रेशन के जरिए होगी? क्योंकि वो ललकार रहे हैं इसके अंदर भी चाइना को। तो फ्यूचर का मंजरनामा बगराम एयरबेस को लेके क्या देखते हैं? क्योंकि अफगानिस्तान में एक हुकूमत मौजूद है कि जो दावा करती है कि वो बहुत ताकतवर है, उसने अफगानिस्तान फतह किया था। फिर चाइना को कितना इससे प्रॉब्लम होगा? क्या देख रहे हैं सर बगराम एयरबेस के हवाले से? देखिए, जब अमेरिका ने एक्सट्रीकेट किया अफगानिस्तान से तो उस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था अमेरिका पे। अमेरिका के पास जो अफगानिस्तान है, एक तो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि वो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दो मेजर जो प्रॉन्ग हैं, जो दो मेजर कॉरिडोर्स हैं, एक CPEC जो पाकिस्तान से गुजरता है और दूसरा न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज जो कि कजाकिस्तान से गुजरता है। तो अफगानिस्तान की लोकेशन इन दोनों के सेंटर पे है। तो इधर से होते हुए ये दोनों को इम्पैक्ट कर सकता था, लेकिन चूंकि उनको उनकी पोजीशन वहां पे टेनेबल नहीं रही थी, अमेरिका को वहां से निकलना पड़ा। दूसरा डायमेंशन ये है कि अफगानिस्तान को कहा जाता है KSA ऑफ लिथियम, सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम, बिकॉज यहाँ पे लिथियम बहुत अबंडेंस में है। उसके ऊपर के लिथियम वो सारे का सारा US ने छोड़ दिया चाइना के लिए। नाउ अब जो US की दोबारा ख्वाहिश है कि वो अपना फुट होल्ड गेन करे अफगानिस्तान में बगराम बेस की शक्ल में, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो फोर्सेस, वो ताकतें जो इस वक्त पावर में हैं, रूल कर रही हैं अफगानिस्तान में, जिन्होंने कि अमेरिका को शिकस्त दी अफगानिस्तान में, वो इस तरह की कोई ऑप्शन पे कोई एक्सरसाइज करेंगे। अफगानिस्तान की तरफ से डिनाइल आ रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम US को एंगेज जरूर करेंगे, लेकिन नॉट ऑन द क्वेश्चन ऑफ हैविंग अ फुट होल्ड ऑफ US इन अफगानिस्तान। ऐसा मेरा नहीं ख्याल वो होने देंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं चाइना के रिस्पॉन्सेस को देखूं तो जाहिर है चाइना का भी इन्फ्लुएंसेस है। चाइना भी नहीं चाहेगा कि उसके बैकयार्ड में US एक दफा फिर आके बैठ जाए
और वो अपनी इम्प्यूनिटी के साथ जो भी करना चाहता है वो करे। सो यूएस की ख्वाहिश जरूर है, इसके अलावा यूएस की ये भी ख्वाहिश है कि वो कनाडा ले ले, वो ग्रीनलैंड ले ले, लेकिन ये ख्वाहिशें सारी पूरी होती हुई नजर नहीं आती। ठीक हो गया। चीमा साहब आप क्या कहते हैं? सर बाइडन को सिर्फ मतून ठहराने के लिए जो है वो ट्रंप साहब इस तरह की बातें करते हैं, या कहीं पर अमेरिका की ख्वाहिश भी है कि बगराम बेस उनके हवाले आ जाए, चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो खित्ते पे से कम कर सकें? देखिए ट्रंप साहब का ये है कि वो आपको पता है कनाडा भी मुझे मिल जाए और जिसे कहते हैं ग्रीनलैंड भी मिल जाए, जिससे अभी जलसा बात कर रहे थे, और हमें जो है वो बगराम एयरबेस भी मिल जाए। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को ना एक चीज है उनके दिमाग में कि मुझे एक ऐसी लेगेसी छोड़नी है जिसमें एक लेगेसी हो कि जी मैंने अमेरिका को एक्सपैंड किया, वन। सेकेंडली जैसे फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, तो अब जी तमाम दुनिया के मैप्स, गूगल मैप, जो ये मैप वो मैप, इसे गल्फ ऑफ अमेरिका कहेंगे। तो बेसिकली वो एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, वो एक ऐसा इंप्रेशन देना चाहते हैं दुनिया को कि देखिए अमेरिकन को कि मैंने जो कुछ किया है वो कोई नहीं कर सका। सो इसलिए वो बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं कि जी हमें चाइना को काउंटर करना है। तालिबान उन्हें कहाँ लेने देंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ऑन ग्राउंड फुट सोल्जर्स वो लेके नहीं आ सकते दोबारा कब्जा करने के लिए, वो एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये एक लेगेसी उनको छोड़ना चाहते हैं कि मैंने अमेरिका को एक्सपैंड किया, मैंने अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ाया, मैंने जंगें बंद कराई। ये उनके दिमाग में चीज हो सकती है, मेरा नहीं ख्याल अदर देन दैट कोई चीज इसमें है।